तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने पर डे यानी हर एक वीडियो में वीवीआई क्वेश्चन ला रहे थे और आज भी वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इससे पहले आप लोग को हमारे अपना यूट्यूब चैनल पीएसएम में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जिस तरह से ये सपोर्ट दिखा रहे हैं उसी तरह से और भी सपोर्ट दिखाते रहिए। आपके सपोर्ट के माध्यम से हमारा 200 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग दिखाते रहिए सपोर्ट और हम ऐसे ऐसे ही वीडियो और भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले वीवीआई क्वेश्चन के रूप में क्या है हमारा, तो औसत वेग और क्या तात्क्षणिक वेग जो बिहार बोर्ड में इस 2026 को लेकर के ना वीवीआई होने वाला है जो क्लास 12 का है। ठीक है, तो देखिएगा कि क्या होता है ये तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग क्या होता है, चलो देखते हैं औसत वेग क्या होता है। तो किसी भी अभिक्रिया में किसी निश्चित समय अंतराल में, चाहे जो भी अभिक्रिया हो जाए, एक निश्चित समय अंतराल में यानी कि इतना मिनट से इतना मिनट के बीच, इतना घंटा से इतना घंटा के बीच, इतना सेकंड से इतना सेकंड के बीच, है ना। ये सब क्या होता है, निश्चित अंतराल हुआ, समय का अंतराल हुआ। ठीक है, तो निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद, ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, की सांद्रता में, या फिर सक्रिय मात्रा भी यहाँ कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो सांद्रता के स्थान पे क्या लिखता है, सक्रिय मात्रा। ठीक है, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है। सक्रिय मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। तो याद हो गया आप लोगों को परिभाषा क्या, कि किसी भी अभिक्रिया चाहे जो भी हो जाए उसके क्या चीज में, तो निश्चित समय अंतराल में, बात यहाँ पे क्या है, निश्चित समय अंतराल का है। तो निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में सक्रिय मात्रा में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, औसत वेग कहते हैं। इसे आर एवरेज, RAVE, है ना, से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश का होता है एवरेज रेट, वेग या दर, बात क्या है सेम। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, अर्थात फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा, RAV बराबर क्या होता है, माइनस का डेल R अपॉन डेल T। और यहाँ R का मतलब ये है क्या, रिएक्टेंट, अभिकारक, जो अभिकारक यहाँ पे लिख रहे हैं ना, अभिकारक रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप P भी लिख सकते हैं, P से क्या, प्रोडक्ट, उत्पाद। और जब P आप लिखिएगा तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का नहीं लगाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं माइनस अभिकारक के लिए। ठीक है, अभिकारक, अभिकारक के लिए माइनस, अभिकारक को प्रतिकारक बोला जाता है। ठीक है, उत्पाद को प्रतिफल बोला जाता है। तो जब हम P लिखेंगे ना, कहीं अगर मान लिया P लिख रहे हैं सर, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा हमारा, प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, जब P लिखेंगे प्रोडक्ट से लिखेंगे तब, लेकिन रिएक्टेंट से लिखेंगे, अभिकारक से लिखेंगे तो हमारा चिन्ह क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अंतराल में लिखे हैं तो अंतराल में हम ऐसे लिख सकते हैं, समय का अंतराल है तो T2 माइनस T1 और R2 माइनस R1 सांद्रता में परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, डेल्टा से क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, इसे डेल्टा कहते हैं। ऐसे जनरली केमिस्ट्री में क्या, ये हीट को सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिकल में ये परिवर्तन को सूचित करते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या चीज का, तो तात्क्षणिक वेग ये क्या होता है। जैसे आप लोग सोच लीजिए, आप लोग कहीं निकले ये गाड़ी से, ठीक है, और कभी मान लिया कोई दोस्त फोन किया और पूछा कि अभी कहाँ हो, जैसे कोई समय पे, जैसे 8 बजे, 9 बजे, 8:20 पे, यानी एक निश्चित समय पे। ठीक है, एक क्षण समय पे, एकदम एक्यूरेट, कोई अंतराल नहीं होना चाहिए, एकदम 8:20 पे तो 20 मिनट पे। ठीक है, जैसे पूछा कि आपका स्पीड कितना है, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, गाड़ी बैठे होंगे तो देखेंगे आप गाड़ी का स्पीड, बताएंगे क्या कि हमने इतना किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं। तो जिस समय आप बताइए स्पीड, उस समय को, यानी उस समय जो आप स्पीड बताए ना, वही आपका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ये फिजिक्स का है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फिजिकल में ही पढ़ना है इसको है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, अभिक्रिया से जानेंगे। तो अभिक्रिया से जानेंगे तो क्या है, यहाँ पे किसी अभिक्रिया में, चाहे जो भी के लिए फिर से, ठीक है, किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित और क्षण एकदम तुरंत समय पर, एकदम तुरंत वाला समय पे, ठीक है, कोई अंतराल नहीं, कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए कि इतना से इतना मिनट, ऐसा नहीं। ठीक है, निश्चित यानी क्षण समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता में हुए परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, या तात्क्षणिक दर कहते हैं।
इसका इंग्लिश क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इसीलिए इसे क्या करते हैं? इसे सूचित करते हैं RINST से। ठीक है, इसे सूचित करते हैं किससे? RINST। ठीक है, से सूचित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अर्थात ये परिभाषा का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, पूरा परिभाषा का फॉर्मूला क्या होगा? तो RINST बराबर क्या होगा? लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो। और यहाँ पे डेल्टा टेंस टू जीरो का मतलब यह है कि समय में कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात यदि हम आर एवरेज लिख रहे होंगे तो आर एवरेज को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। और यहाँ पे T2 माइनस T1 का मतलब यहाँ पे इसको जीरो नहीं लेना है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, समय में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी केवल ये अभिकारक की सांद्रता या फिर उत्पाद की सांद्रता को घटा दीजिए और वो उतना के सेकेंड से, यानी पर सेकेंड उतना क्या हो रहा, उतना लीटर वो अभिकारक उत्पाद में बदल रहा होगा। अगर हम इसको पी से लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे चिन्ह क्या करके? प्लस करके। आप लोग को बताए होंगे क्या कि यहाँ पे आर के जगह यदि पी लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे चिन्ह आगे में क्या लगा देंगे? हम प्लस लगा देंगे। प्लस न भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत इसे नहीं है। ठीक है, लेकिन आर के लिए माइनस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमेशा आर जो होता है माइनस में होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए। और ये जल्दी से आप लोग क्या कीजिए? नोट कीजिए। धन्यवाद।